हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल जब से ट्रेलर देखे हैं ना, वो द केरला स्टोरी 2 का, तब से हमें लगता है कि एक बार तो जाके वो पिक्चर देखनी ही चाहिए। कैसे उसमें ना एकदम दिल तक पहुंचा दिया है। और ओके गाने, वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब हर जगह से मैसेज फोन आ रहे होंगे, हमें लगता है मनन को। क्यों मनन? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मीनू मौसी जी, कैसी हैं आप? बस हम तो बढ़िया है। वैसे बता दें दर्शकों को कि जो गाना ला रहे हो उसका जो बैकड्रॉप का कहते हैं, देखिए हमें तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है टेक्नोलॉजी की, जय के मारे इनको बुलाया है, इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि एक पिक्चर बनने में गाने कितने योगदान करते हैं। क्यों मनन जी, स्वागत करते हैं आपका सास बहू और बेटियां में। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आपके शो पे आने पे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपसे बातचीत करने के लिए मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब ये मौका मिल रहा है इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली बात तो देखिए, इतने सारे फैन्स आपके गाने का शुक्रिया कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कैसे कैसे फीडबैक आ रहे हैं आपको। जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत-बहुत पिक्चर का परफॉर्मेंस भी केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है पिक्चर और गानों का रिस्पॉन्स भी इतना बढ़िया आ रहा है। क्या बताऊँ कि अब अभी तो फिलहाल हमारा पिछले हफ्ते ही एक राजस्थानी फोक नंबर रिलीज हुआ, थारी जोगन, जो हम्म। इतना पॉपुलर और सब जगह इतना वायरल हो चुका है। लोग अपने अपने डांस कवर्स बना के हमारे पास कुछ करीब करीब 500 से 600 डांस कवर्स हमारे पास आए हैं, जो मैं देख के आई वाज सो शॉक कि इतना बढ़िया लोग इसको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और दूसरा जो मेरा गाना है शिव शंभो, जो मैंने खुद ने हम्म। गाया है, जो इस फिल्म के क्लाइमैक्स में बजता है और जहाँ जो सीटियां और तालियां बज रही है, वो मैंने खुद ने स्वयं थिएटर में जाके वो रिस्पॉन्स देखा है और ये महसूस किया है। लिटरली सिनेमा हॉल्स आर टर्निंग इनटू स्टेडियम्स। मतलब क्रिकेट स्टेडियम की तरह इतनी चिल्लाहट, इतनी चीखना, चिल्लाना, सीटियां बजाना, मुझे अपनी खुद की आवाज स्क्रीन पे सुनाई नहीं दे रही थी। इतना अरे जबरदस्त वाह। रिस्पॉन्स। अरे वाह! आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो हमारे फैन्स हैं उनको तो इतना ही पता है कि चलिए पिक्चर बन गई है, गाने बन गए हैं, कैसे गाए जाते हैं। गानों के मतलब हर एक डायलॉग के पीछे या सीन के पीछे जो म्यूज़िक बजता है उसको भी कंपोज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है वो कुछ नहीं जानते हैं। तो जय के मारे हम जानना चाहेंगे, आप हमें बताइएगा पहले तो, ये जो गाने होते हैं पिक्चर के, वो पिक्चर में कितना जान डालते हैं? जैसे मान लीजिए पिक्चर का कहानी अगर 60% अच्छी है, तो हमें लगता है 40% योगदान तो गानों का होता ही होगा, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल की पहले भी गानों का तो योगदान फ़िल्मों में रहा ही है और आजकल की सिनेमा में, आजकल की फ़िल्मों में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि वो कहानी को आगे ले जाने वाले गाने होते हैं। आजकल के बिल्कुल। गाने, उनकी स्टाइल, उनका एक पैटर्न, टेक्निक अलग हो गया है शूट करने का। कैसे किस तरीके से आप शूट करते हो, जिस तरीके से कहानी, आजकल की पब्लिक भी बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है। उनको ऐसे ही उनकी पेशेंस लेवल हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको अगर गाने बिल्कुल। हम दिखाते हैं तो कहानी भी आगे बढ़नी बहुत जरूरी है। और इस फिल्म ने एग्जैक्टली वही किया है। इस फिल्म के जितने भी गाने हैं, वो कहानी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और ये गाने कहीं ना कहीं वो कहानी को आगे ले जा रहे हैं। तो और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आपने कहा कि एक डायलॉग के पीछे भी हमारा म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बैकग्राउंड स्कोर। आज जो हमारे फिल्म के जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स के ऊपर पूरा बैकग्राउंड स्कोर तय होता है कि आप किस तरीके से, एक सपोज आप एक एक्टर है, मैं एक एक्टर हूँ, हम और आप कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसका कितना इंटेंसिटी है, उसका कितना बिल्कुल। इंपॉर्टेंस है, वो बैकग्राउंड स्कोर तय करता है। तो आजकल के बिल्कुल। सिनेमा में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, गाने और बैकग्राउंड दोनों एक साथ मर्ज करके किस तरीके से आप एक फिल्म का एक म्यूजिक, जो होलसम म्यूजिक जो आप डिजाइन करते हैं, वो वो बहुत मायने रखता है आजकल के सिनेमा में। देखिए, वही हम सोच रहे थे कि हम पुरानी पिक्चरें देख रहे थे, पुरानी पिक्चरों का हमारे अभी तो हमारे ज़माने में तो कैसेट चलता था, तो कैसेट में 12 गाने, मतलब पिक्चर बने ना बने लेकिन हाँ, वो 12 गाने पिक्चर में होंगे। और वो गाने कहाँ-कहाँ डालें वो मतलब वो डायरेक्टर की मर्ज़ी या एडिटर की मर्ज़ी, मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन आजकल की पिक्चरों में बहुत बदलाव देखा जा रहा है, मतलब कहानी चल रही है, उसी कहानी के साथ-साथ गाने भी चल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, हाँ, ये बात तो एकदम सही कही। वैसे एक बात बताइए, पिक्चर बन के आपके पास आती है तब गाने बनाए जाते हैं, या पहले गाने बनाए जाते हैं फिर उसके हिसाब से सोचा जाता है कि कौन-सी जगह पर ये गाना फिट बैठेगा?
नहीं नहीं, जनरली फिल्म की शूटिंग जब भी होती है उसके पहले ही मेरे पास गाने आते हैं। पिक्चर की कहानी, पिक्चर की जो स्क्रिप्ट होती है वो हमें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तुरंत हमको गाना कंपोज करना पड़ता है। जो पहले का प्रोसीजर है, अरे प्रोसेस सेम ही है, टोटल चेंज। बस स्टाइल अलग चेंज हो गई है। स्टाइल शूट करने की, गाने को फिल्माने की जो टेक्निक है और जो स्टाइल है, वो सब आज के जमाने के हिसाब से थोड़ा आज की यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए भी अलग तरीके से शूट करते हैं। और हमको भी स्क्रिप्ट पढ़ के ही गाने कंपोज करने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो डायरेक्टर उस गाने को पिक्चराइज कर ही नहीं पाएगा। वो अगर उसको मूड नहीं बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल, उसको मूड समझ में नहीं आएगा, तो गाना वो कैसे शूट करेगा? उसको अलग से शूट करेगा तो उस फिल्म ओवर बजट हो जाएगी। तो वो आप बिल्कुल। 1 महीने की शूटिंग आप बना के चलते हैं, तो उसके अंदर आपको गाना कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो ही आपकी कहानी को, आपकी कंटिन्यूटी, सब कुछ एक साथ में जेल होगा। तो टेक्निक वही है, बस बिल्कुल, अब जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है हर किसी को। बिल्कुल सही कहा। वैसे देखिए अगर पिक्चर की कहानी दिल को छूती है, तो गाने दिल की गहराई तक पहुँचते हैं। ये बात हमने सही कही कि नहीं कही? बिल्कुल बिल्कुल, गाने आज अच्छा, इतने तो मायने आप रखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पास पिक्चर की कहानी आई द केरला, देखिए आपने कहानी पढ़ी, सीधी-सी बात है, गाना बनाने के लिए आप खुद ही उस कहानी में घुस गए होंगे। तो उसमें घुसने के बाद जो शब्द निकले, कैसे बने, या आपने उसमें आपने अपनी आँखों के सामने वो दृश्य देखा कि अच्छा ऐसा-ऐसा सीन होगा तो ऐसा-ऐसा गाना बनना चाहिए, इस तरह का। उस सिचुएशन के बारे में बताइए जब आप कहानी पढ़ रहे थे और गाना दिमाग में सोच रहे थे? सबसे पहले तो जब मैं ये फिल्म की कहानी पढ़ रहा था, और जब मैंने कहानी पूरी पढ़ के मैंने जब ये खत्म की, मतलब मैं 3-4 दिन तक तो मैं खुद सो नहीं पा रहा था ठीक से। इतनी इतनी इंटेंस और इतनी सीधी डायरेक्ट, सीधी बात कहने वाली कहानी है, इतनी डायरेक्ट फिल्म है। हुँ, और उसकी इंटेंसिटी, उसके जो, और क्योंकि रियल स्टोरी है, तीनों तीन लड़कियों की जो कहानी है, उनके परिवार हैं, और किस मोड़ से गुजरते हैं ये सारे परिवार। और इसकी जो सिंसियरिटी है स्क्रिप्ट की, वो इतनी दर्दनाक है और इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं, मतलब 3 दिन तक तो कम से कम मैं ऐसे दंग रह गया था कि मैं अब इसको म्यूजिक के माध्यम से इसको मैं किस तरीके से सजाऊंगा, वो तो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। बट ये कहानी ही मुझे इतनी शॉक करके गई थी कि 3 दिन लगे मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए, और फिर सोचने के लिए कि इस पे किस प्रकार का संगीत दिया जाना देना देना चाहिए हमको। तो उस हिसाब से तो, मतलब अब मैं और एक शख्स का भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, मनोज मुंतशिर जी, जिन्होंने गाने के बोल लिखे हैं, जो लिरिक्स लिखे हैं, जो बहुत कमाल के उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। और थारी जोगन जो गाना साहिल सुल्तानपुरी जी ने जो लिखा है मेरा गाना, तो उनके साथ हुँ, बैठ करके जो हमने कुछ डिस्कशंस किए थे उस, और साथ में कुछ मेलोडीज, एक आध कुछ लाइनें मनोज मुंतशिर जी ने भी लिखी और मैंने उस पे कंपोज किया था। और कुछ लाइंस ऐसा हुआ था, कुछ एक आध दो गाने ऐसे थे कि मैंने कंपोज किया और मनोज जी ने उस पे लिरिक्स लिखे। तो एक टीम वर्क डेफिनेटली था, लेकिन वो जो गहराई थी इस फिल्म की कहानी पढ़ने की, वो इतनी अंदर डीएनए में उतर चुकी थी मेरे कि बस गाने अपने आप बनने शुरू हो गए। जो एक एक जो मेरा परसेप्शन था इस फिल्म को लेके, वो गानों में छलकने लगा। वो मेरी क्रिएटिविटी में रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होने लगा, और मैं बनाते गया। इसमें भी जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्म करते हैं तो 5-10 गाने हम बनाते हैं एक सिचुएशन के लिए। 5 गाने एटलीस्ट कम से कम बनाते हैं कि भाई आपको इसमें से 5 गाने में से कोई एक गाना पसंद आए, जो आपको, जो डायरेक्टर को सूट करता है, तो वो उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। हुँ, इस फिल्म में ऐसा कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। गाने ऐसे बन गए, एक ही गाना मैंने उनको भेजा और वो तुरंत अप्रूव होते गया, होते गए, होते गए। और पास हो एक, गए। हाँ, अरे पांच वाह! सब चारों 4 गाने ऐसे ही पास हो गए। कुछ करने की, कोई ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे इस फिल्म पे, क्योंकि वो कहानी इतनी जुड़ गई। और इसमें केरला स्टोरी 2 मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक नैरेटिव या एक स्टोरी नहीं है, ये एक म्यूजिकल फिल्म भी है। म्यूजिक का इंपॉर्टेंस इस हुँ, फिल्म में हुँ, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसमें हमारे देश के संगीत का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक मैं इंडियन म्यूजिक इसमें नहीं दूंगा, तब तक वो जो इमोशन है हमारे देश की कहानी है ये, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इंडियन म्यूजिक के अलावा नहीं आएगी। तो वो, और मैं पिछले 25 साल से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहा हूँ, क्लासिकल म्यूजिक, कुछ 50-60 राग मैंने खुद ने सीखे हैं, मैंने रियाज किए हैं। तो मुझे पता है कि वो मूड हमारे देश के संगीत में जो वो बात है, वो क्या इस फिल्म में किस तरीके से उसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ।
तो मैंने ये अच्छा। करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए लोगों से भी इतना जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश का संगीत है। बिल्कुल, और देश के संगीत के साथ-साथ आपने जो मेहनत की है वो भी रंग ला रही है। हमें लगता है मतलब कहानी को आप एकदम अपने अंदर समा चुके हैं कहानी को, फिर उसी हिसाब से गाने बनकर आए हैं। वैसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए अब गाना डायरेक्ट करना हो, कंपोज़ करना हो या गाना गुनगुनाना हो, तीनों में काम अलग-अलग होता है। यहाँ तो आपने गाना भी गाया। पहले तो हम आपका वो गाना सुनना चाहेंगे जिसमें सीटियाँ बजी हैं, लोग एकदम चीखे-चिल्लाए हैं, आपको अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनाई दी है। वो गाना हम आपकी ज़बानी लाइव सेशन में सुनना चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा और ये गाना इतना इतना पॉपुलर प्रख्यात थिएटरों में हो रहा है, पहली बार ये हो रहा है कि ये थिएटरों से चल के अब सब जगह बाहर आ रहा है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे गाना बाहर आके लोगों में प्रख्यात हो रहा है। पर ये बिल्कुल, शुरुआत इस गाने की थिएटरों में हुई, तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ज़्यादातर हाउसफुल शोज़ में लोग गाना देख रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कुछ लाइनें ऐसी हैं इस गाने की। हम्म, जागा है शिव का त्रिशूल, जागी है गंगा की धार, जागा है डमरू का नाद, जागे हैं काशी केदार, सोया हुआ अभिमान है जागा, जागे है बरछी कटार। हे शंभो शिव शंभो, हे शंभो शिव शंभो, हे शंभो शिव शंभो, शंभो महादेवाय, हे शंभो शिव शंभो। एक बात बोले, महादेव का नाम सुनते के साथ ही शरीर में एकदम फुरफुरी सी छूट जाती है, ऊपर से आपके बिल्कुल, जो शब्द बोल हैं, एक तो है ना सोया हुआ इंसान जो मतलब एकदम हताश हो गया हो, वो भी जाग जाए ऐसा गाना है। हमें लगता है यही के मारे तालियाँ बजी हैं, क्यों? इसी के और जिस तरीके से इसके सीन्स जो पीछे जो जिस तरीके से जो पूरा इसका क्लाइमैक्स बिल्ड हुआ था, सो बेसिकली शिव शंभो इज द क्लाइमैक्स, हुँ, क्लाइमैक्स इज द सॉन्ग, सॉन्ग इज द क्लाइमैक्स, वैसा है। तो इसमें अपने आप में ही इतना मर्ज हो गया और ये मोमेंट ऐसा क्रिएट हो गया और वो ऐसा इरप्ट हुआ लोगों के, लोग जब देख रहे थे कि वो एक क्रोध, एक पूरी ता पिक्चर में देखते 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 जो क्रोध हुआ था और वहां से जो क्लाइमैक्स शुरू हुआ और जो पूरा उसका बिल्डअप जहाँ पे वो पूरा जो जो क्या कहते हैं उसको, क्रिसेंडो बिल्डअप हो रहा था एंड में, वो हुँ, क्रोध बाहर निकल रहा था, लोगों का जो आक्रोश है वो बाहर निकल रहा था और शिव शंभो ने वो काम किया है जो लोगों को साथ में जोड़ा है। दैट इज व्हाट द बिल्कुल। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिव शंभो इज। बिल्कुल सही कहा, हमें तो लगता है पहली एक ऐसी पिक्चर होगी, जो क्लाइमेक्स सीन में जिसके गाने के बिना वो क्लाइमेक्स अधूरा हमें लगता है। बिल्कुल, क्लाइमेक्स के बिल्कुल, बिना वो गाना अधूरा और गाने के बिना वो क्लाइमेक्स अधूरा होगा, ठीक है? क्लाइमैक्स हमें की लगता है तरह, पहली बिल्कुल। पिक्चर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसी शायद बहुत कम पिक्चरें आई होंगी, मुझे तो याद नहीं है, पर ये ऐसी एक फ़िल्म है जिसमें हम डेफ़िनिटली कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स इस पिक्चर का क्लाइमैक्स गाना है और गाना क्लाइमैक्स है और एक ऐसा मिलन हुआ है और ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगा मनोज मुंतशिर जी की जो एक छोटी-सी कविता जो उन्होंने कही है, 1.5 मिनट की इस गाने के अंदर एक कविता है, हुँ, जिसमें वो हमारे हीरोज़ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी, गुरु गोविंद जी अच्छा सब आए हैं। सिंह जी और सब जो हमारे बड़े-बड़े जो महागुरु और बड़े-बड़े वॉरियर्स रहे हैं, उनको जो मेंशन किया और जिस तरीके से वो एनर्जी के साथ उन्होंने खुद रिसाइट किया है उस पोएम को और जब वो सीन्स अच्छा। में आती है वो पोएट्री और तब जो लोगों में और वो आक्रोश बढ़ता है, तो वो तो कुछ कमाल ही हो गया था। उसपे तो बहुत देखिए ज़्यादा तालियाँ बजी थी। बिल्कुल सही। देखिए, जितने भी वॉरियर्स का आपने नाम लिया है, ये सारे के सारे उस टाइम पे मतलब जब लोगों के अंदर की आत्मा को जगा देते थे, तो ये तो गाने के ज़रिए और एकदम शंख एक तरह से देखा जाए ना शब्दों का जो उच्चारण और जो कहते हैं व हिंदी के जो शब्द लिए गए हैं, वो भी वो शब्द हमें लगता है कि आजकल के जेन ज़ी सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है? हमें लगता है वो डिक्शनरी ढूँढ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है? बरछी, बिल्कुल। ढाल और ये सब। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जी, और जी, जानना चाहेंगे, बिल्कुल। जैसे दूसरा गाना आपने बताया इसका, जो एकदम देसी अंदाज़ में घुला-मिला इंडियन म्यूज़िक के साथ है। हम हाँ। चाहेंगे कि वो भी गाना आप उसके बारे में मतलब ख़ासियत बताइए और वो गाना भी गुनगुनाइए। जी, अभी जो गाना हमारा रिलीज हुआ है थारी जोगन, तो थारी जोगन। जैसे कि इट्स केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड जो इस फिल्म का टाइटल है, तो केरला स्टोरी इस कहानी केरला सिर्फ केरला से सीमित नहीं है, ये केरला के आगे बढ़ के दो स्टेट्स में जाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो राजस्थान की जो लड़की की जो कहानी है, इसके इस लड़की के ऊपर ये फिल्माया हुआ ये गाना है थारी जोगन और ये हमारे राजस्थानी फोक म्यूजिक को बिल्कुल। जो हमारा एक माता रानी का एक
माता रानी की एक भक्ति है ये गाना, थारी जोगन। और एक घूमर जो सबसे पॉपुलर फोक पैटर्न राजस्थान में कहलाया जाता है, वो उस घूमर के बैकड्रॉप पे हमने ये गाना क्रिएट किया है। और ये जो लड़की का जो किरदार है, शी इज अ रील क्रिएटर, शी इज एन इन्फ्लुएंसर। तो वो एक इन्फ्लुएंसर रील बना रही है माता रानी की भक्ति के ऊपर। तो अच्छा। वो जिस तरीके से अदिति भाटिया जो एक्टर है हमारी, जिस तरीके से उन्होंने इस पे डांस किया एक ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक पैटर्न्स पे, और जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, और गणेश आचार्य जी की कोरियोग्राफी जो हमारे सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स हैं, और ये पूरा एक तरीके से एक जो कॉम्बिनेशन था, वो इतना लोगों को कनेक्ट करके गया कि ये गाना अभी हम ऑलमोस्ट, मैं कितने 500 डांस कवर्स मैं खुद देख चुका हूँ इस गाने पे। और ये कमाल का रिस्पांस हमको इस गाने के मिला। और साहिल सुल्तानपुरी जिन्होंने मेरा पहला, एक तो मैं कहना चाहूंगा ये खास इंसान है साहिल सुल्तानपुरी, जिन्होंने मेरी करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स पास्ट में दिया है, अखियां मिलावांगा, जो अरिजीत सिंह ने गाया था कमांडो 3 में। तो उन्होंने वो गाना लिखा था, और ये गाना भी इन्होंने लिखा, और दोनों हमारे गाने इतने कमाल के परफॉर्म कर रहे हैं। ये दूसरा वाला भी हमारा इतना कमाल का परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक तरीके से साहिल भाई और मेरी एक कॉम्बिनेशन बहुत हमारे लिए लकी साबित हुई है। तो तो हम चाहेंगे कि यही गाना हम भी जरा सुने और देखिए कि भाई इस हाँ, गाने में कितना दम है। हाँ, ये गाना गाया है शाओनी ने, जो डेब्यूटेंट है। शी इज अ फर्स्ट टाइम सिंगर, और ए आर रहमान जी की स्टूडेंट रह चुकी है। और अच्छा। अब रहमान साहब ने लॉन्च नहीं किया, तो मैंने कर दिया लॉन्च। तो अब ये आई एम फॉर्चुनेट। तो ये गाना इन्होंने गाया, बट मैं कुछ लाइंस डेफिनेटली गुनगुनाऊंगा। मैं थारी जोगण 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 बन के हूँ आई, मैं थारी घूमर 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 रंगवा हूँ आई, मैं थारी जोगण 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 बन के हूँ आई, मैं थारी घूमर 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 रंगवा हूँ आई। तेरे बारे में लिखूं मैं क्या, मुझे तो तूने लिखा है, मेरी रखवाली कर लेना, तेरे जिम्मे सब रखा है। मेरी माँ नाम बड़ा थारा, गूंज रहा तेरा जयकारा, मोतिया वाली पहाड़ा वाली महारानी, कर जग का कल्याण भवानी, थारी जोगन 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 बन के हूँ आई, मैं थारी घूमर 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 रंवा हूँ आई। ये गाना है। मतलब हमें लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद, मतलब देखा जाए महादेव का आशीर्वाद ले लो, माता रानी का हमें लगता है सबका आशीर्वाद इस पिक्चर को मिला है, तभी ये पिक्चर इतनी कमाल कर गई है। वैसे जानना चाहेंगे, देखिए इसमें तो आपने इतनी सारी मतलब कहते हैं ना, प्यार बटोरा, खुशियां बटोरी, अब और क्या तैयारी कर ली है मतलब दर्शकों को सरप्राइज करने की और कुछ नया गाना बनाने की? हम अभी फिलहाल एक मैं जावेद अख्तर साहब और शंकर महादेवन जी, हम एक म्यूजिक कंपनी शुरू कर रहे हैं, गुनगुना लो। तो ये गुनगुना। एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और उस पे हम कुछ 48 आर्टिस्ट हैं, जो लेखक हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और सिंगर हैं। हम अरे वाह। मिलके कुछ 50 लोग हैं, 48 से 50 लोग हैं। ये साथ में हम मिलके ये कंपनी शुरू कर रहे हैं, और उसमें कुछ पहले ही साल में हम 250 गाने साथ में देने वाले, परोसने वाले हैं लोगों को हमारे स्ट्रीमिंग ऐप अरे पे। वाह। तो इसमें सारे बड़े दिग्गज कलाकार हैं, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सोनू निगम जी, सुनिधि, मैं, अमित त्रिवेदी, विशाल शेखर, सब, आप यू नेम देम, एंड दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक प्लेटफॉर्म एंड म्यूजिक। एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक को और एक रियल आर्ट फॉर्म को, एक कला को प्रोत्साहन देने के लिए ये हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। और एक आर्टिस्ट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, कि यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे, आपको फुल टोटल क्रिएटिव फ्रीडम दी जाएगी। आपको जो अरे बनाना वाह। है, आपके हिसाब से आप बनाइए और रिलीज करिए, हम इसको प्रमोट करेंगे। ये एक हमारा एक और नए आर्टिस्ट को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जब नए यंगस्टर्स और अपकमिंग आर्टिस्ट, उन सबको हम लोग साथ में जोड़ के उनके गाने भी हम साथ में प्रमोट करेंगे, और वी को एग्जिस्ट टुगेदर एज वन म्यूजिक फैमिली। तो ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है इस साल का। हमें लगता है ये मिशन सक्सेस होना चाहिए। कैसे देखिए कितने सारे नए टैलेंट है, पहले देखिए वो जमाना नहीं था, पहले डिजिटल का भी जमाना नहीं था, तो कितने लोग हताश हो गए, हार मान गए, चले गए, छोड़ दिए संगीत की दुनिया। लेकिन हमें लगता है आप लोग ये काम बढ़िया कर रहे हैं। गुनगुना लो, मतलब आप भी गुनगुना लो, सब गुनगुना लो जिनको गुनगुनाना आता हो, हाँ, जिनमें हमारा वो तो ये टैलेंट है। टैगलाइन है, हमारा तो एग्जैक्टली आपने कह दी बात यही है, आओ हम सब मिलकर साथ में गुनगुना लें। तो दैट इज द होल कंसेप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन।
मतलब नए टैलेंट को भी मौका मिलेगा पूरा भरपूर गाना गाने का और दर्शकों तक पहुँचा आप तो पहुँचा ही रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये हमारा तो काम है लोगों तक हमारी आर्ट फॉर्म को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचाने की कोशिश करें और एक रियल आर्ट फॉर्म को हम प्रोत्साहन दें। जैसे हमारा देश का फ़ोक म्यूज़िक है या हिंदुस्तानी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है। ये जो पैटर्न्स हैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम म्यूज़िक सीन में हम कहीं खो बैठे हैं। सिर्फ़ बिल्कुल, गाँव में ही सही कहा। गाँव तक ही उनके टेरिटरी तक ही सीमित है। जैसे कि अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ राजस्थानी फोक पैटर्न है या कश्मीरी फोक पैटर्न है, आज साउथ इंडिया में कहीं सुनाई नहीं दे पड़ता या साउथ इंडिया की फोक पैटर्न है हमारे देश में कहीं और किसी पार्ट में नहीं सुनाई दे पड़ती या बिल्कुल, आसाम का लोक संगीत हमको गुजरात में नहीं सुनाई देता। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सारे स्टेट्स का संगीत, हमारे देश का फोक म्यूजिक, लोक संगीत, क्लासिकल म्यूजिक सारा एक प्लेटफॉर्म पे आएगा और एक तरीके से हम उसको एक यूनाइटेडली उसको प्रमोट करेंगे उसको। दैट इज द बिल्कुल। मिशन। वैसे भी कहते हैं संगीत अपने आप में ही ऐसी चीज़ है कि गाने के ज़रिए ही लोगों की दिल की बात बयाँ हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसे भी गाने निकल रहे हैं जिनका ओर-छोर पता नहीं होता, समझ में आता नहीं है, बस थोड़ी देर गुनगुना लो खत्म। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो गुनगुना लो, जो आप काम कर रहे हैं इस पर, जल्द से जल्द और भी गाने आएँ, देश के कोने-कोने का जो संगीत है वो इस पर दिखे, हम सुनें और कैसे देखिए संगीत के बिना तो ज़िंदगी अधूरी, दुनिया अधूरी और समय अधूरा रहता है, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही बात है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने हो सके इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ये पहला ऐसा दुनिया का प्लेटफ़ॉर्म है जो लोगों को एक साथ जोड़ेगा भी क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी है। ये एक बिल्कुल, लोगों के साथ सिर्फ़ संगीत के माध्यम से जोड़ेगा और ये पहला सुनने वाला ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा जो हम सिर्फ़ गाने सुनने के लिए यहाँ आएँगे और हमारे सिर्फ़ एक रियल म्यूज़िक को प्रमोट कर लिसनरशिप जिसे हम कहते हैं। हम आप इंस्टाग्राम पे और कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं, हम वीडियो देखते हैं, तो लोग ज़्यादा देखते हैं, बिल्कुल, सुनते नहीं हैं। तो हम पहला सुनने बिल्कुल। वाला प्लेटफ़ॉर्म ले आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें लगता है वो ज़्यादा होने चाहिए, काहे सो आजकल रोड में चलते हुए इंसान देखता हुआ जाएगा तो भैया एक आध तो भिड़ ही जाएँगे। तो हम बिल्कुल। चाहते हैं कि ऐसे ऐप आएँ और आप गाने लेकर आएँ और जल्द ही फिर से हम मुलाकात करें आपके साथ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इट विल बी माय प्लेज़र। यस, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे, अभी चलते हैं, विदा लेते हैं और दर्शकों से एक ही चीज़ कहेंगे, गुनगुना लो, जितना चाहें उतना मन गुनगुना लो लेकिन वापस आ लो भैया। सास बहू और बेटियाँ आपको टेलीविज़न और इंडस्ट्री मतलब एंटरटेनमेंट की सारी खबरें देगा। सही कही? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू सो मच मनन, मज़ा आया आपके साथ बात थैंक यू। करके। थैंक यू। मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।